जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जय श्री कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये भी निष्कर्ष निकाला कि ऋषिगण तथा भक्तजन जो समर्थ बद्ध जीवन से मुक्त हैं, अपने अंतकरण में श्री कृष्ण को धारण करके इस कल्मशग्रस्त संसार में कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के अंतर्गत गुणों के सुख तथा दुख के नियमों के वश में नहीं होते। तो फिर भला श्री कृष्ण के लिए कर्म के नियमों के वशीभूत होना क्यों कर संभव हो, जब वे अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान ने स्पष्ट कहते हैं कि जब भी वे अवतरित होते हैं, वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति क्रम के नियमों द्वारा शरीर धारण करने के लिए बाध्य नहीं किए जाते हैं। अन्य प्रत्येक जीव को अपने पूर्व जन्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु जब श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो उन पर शरीर किसी पूर्व कर्म के द्वारा लादा नहीं जाता। उनका शरीर उनके दिव्य आनंद की लीलाओं का वाहन है, जो उनकी अंतरंगी शक्ति द्वारा की जाती है। उन पर कर्म के नियमों का कोई बंधन नहीं है। मायावादी अद्वैतवादी को प्रकृति के नियमों द्वारा बाध्य होकर फिर से कोई न कोई शरीर धारण करना पड़ता है। अतः उसका ये दावा कि वे श्री कृष्ण या ईश्वर से एकाकार है, केवल सैद्धांतिक है। ऐसे लोग जो अपने को श्री कृष्ण के तुल्य बतलाते हैं और रासलीला में प्रवृत्त होते हैं, सामान्य लोगों के लिए घातक स्थिति उत्पन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले से गोपियां तथा उनके पतियों के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में उपस्थित थे। वे संपूर्ण जीवों के मार्गदर्शक हैं। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, परमात्मा ही जीवात्मा को कर्म करने के लिए निर्देश देता है। परमात्मा ही कर्ता तथा सभी कर्मों का साक्षी है। श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि की गई है कि श्री कृष्ण सबों के हृदयों में स्थित हैं और उन्हीं से सारे कर्म, स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। वे ही आदि पुरुष हैं जो वैदिक ज्ञान द्वारा ज्ञेय हैं। वे अध्ययन वेदांत दर्शन के रचयिता हैं तथा उसके पूर्ण ज्ञाता हैं। तथा कथित वेदांती तथा मायावादी विद्वान श्री कृष्ण को यथारूप में नहीं समझ पाते। वे श्री कृष्ण के कार्यों का अस्वाभाविक रूप से अनुकरण करते हुए अनुयायियों को गुमराह करते हैं। परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण जन जन के शरीर में व्याप्त हैं। अतः यदि वे किसी को देखते हैं या किसी का आलिंगन करते हैं तो अनौचित्य का प्रश्न नहीं उठता। ये कोई ये प्रश्न कर सकता है, यदि श्री कृष्ण आत्मा राम है तो उन्होंने गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं क्यों की थी, जो विश्व के आदर्शवादियों को विक्षुब्ध करती हैं? इसका उत्तर यही है कि ऐसे कार्यों से पतित बद्ध जीवों पर विशिष्ट कृपा प्रदर्शित होती है। गोपियां भी उनकी अंतरंगी शक्ति की विस्तार है, किंतु चूंकि श्री कृष्ण रासलीला करना चाहते थे, अतः गोपियां भी सामान्य प्राणियों के रूप में प्रकट हुई। भौतिक जगत में अंततः आनंद का प्रकट स्त्री तथा पुरुष के मध्य कामासक्ति के रूप में होता है। पुरुष स्त्री के द्वारा मोहित होने के लिए जीवित है और स्त्री पुरुष के द्वारा मोहित होने के लिए है। यही भौतिक जीवन का मूल सिद्धांत है। ज्यों ज्यों ये आकर्षण संयुक्त होते जाते हैं, त्यों त्यों लोग भौतिक जगत में और अधिक उलझते जाते हैं। श्री कृष्ण ने उन पर विशेष कृपा दर्शन के उद्देश्य से रासलीला नृत्य का प्रदर्शन किया। ये बद्ध जीवों को मोहित करने के लिए है, क्योंकि वे काम विद्या के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। अतः श्री कृष्ण के साथ वे वैसा ही जीवन भोगते हैं और इस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय संस्कंद में महाराज परीक्षित ये भी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कार्य तथा लीलाएं बद्ध जीवों के लिए औषधि तुल्य है। यदि वे श्री कृष्ण के विषय में केवल श्रवण करते हैं तो वे भौतिक रोग से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग भौतिक सुख उपभोग तथा काम शास्त्र संबंधी
उसके पढ़ने के आदी होते हैं। किंतु गोपियों के साथ श्री कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से वे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने ये भी बताया कि किससे और किस प्रकार श्रवण करना चाहिए। सबसे बड़ी कठिनाई तो ये है कि सारा जगत मायावादियों से भरा पड़ा है, और जब वे श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचक बन जाते हैं और जब लोग मायावाद दर्शन के प्रभाव को जाने बिना ऐसे लोगों से कथा सुनते हैं तो वे संभ्रमित हो जाते हैं। जन सामान्य के बीच रासलीला संबंधी विवेचना की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि लोग मायावादी दर्शन से प्रभावित हो जाते हैं। किंतु यदि कोई उन्नत चेतना वाला व्यक्ति ये विवेचना करता है तो श्रोतागण निश्चय ही कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होते हैं और भौतिक कल्मशग्रस्त जीवन से मुक्त हो जाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात ये भी है कि श्री कृष्ण के साथ नाचने वाली सारी गोपिकाएं अपने अपने भौतिक शरीरों में नहीं थी। उन्होंने अपने आध्यात्मिक शरीर में कृष्ण के साथ नृत्य किया। उनके पति तो यही समझते थे कि उनकी पत्नियां उनके पास सोई हैं। गोपियों के तथाकथित पति श्री कृष्ण के बहरंगी शक्ति के प्रभाव से मोहित थे। अतः इसी शक्ति के कारण वे ये नहीं जान पाए थे कि उनकी पत्नियां श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने गई हैं। तो फिर दूसरे की पत्नियों के साथ नाचने का श्री कृष्ण पर आरोप कैसा? गोपियों के शरीर जो उनके पतियों के थे छया पर लेटे थे, किंतु उनके आध्यात्मिक अंश जो श्री कृष्ण के थे वे तो उनके साथ नाच रहे थे। श्री कृष्ण परम पुरुष पूर्णात्मा है और वे गोपियों के आध्यात्मिक शरीरों के साथ नृत्य कर रहे हैं। आज श्री कृष्ण पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। रास नृत्य समाप्त होने पर रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व होता है। ये संस्तुति की जाती है कि लोग इसी समय बिस्तर से उठते हैं और शौच कृत्य से निवृत्त होकर मंगल आरती तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए ये समय बहुत उपयुक्त होता है। जब ऐसा शुभ मुहूर्त आ गया तो श्री कृष्ण ने गोपियों से जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियां उनका संग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, किंतु वे आज्ञाकारिणी थी। जो ही कृष्ण ने उन्हें घर जाने का आदेश दिया तो ही वे घर लौट गई। श्री सुखदेव गोस्वामी इस रासलीला प्रसंग को ये इंगित करते हुए समाप्त करते हैं कि जो श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु तथा गोपियां जो उनकी शक्ति के विस्तार है की लीलाओं को किसी अधिकारी से सुनना और वे सबसे भयानक रोग काम से मुक्त हो जाता है। यदि कोई सचमुच रासलीला को सुनता है तो विषय जीवन की काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान के परम पद को प्राप्त होता है। चूंकि लोग प्राय मायावादियों से ये लीला सुनते हैं और वे स्वयं मायावादी होते हैं, अतः विषय जीवन में अधिकाधिक लिप्त होते जाते हैं। बद्ध जीव को रासलीला नृत्य किसी प्रमाणिक गुरु से सुनना चाहिए और उससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वे सारी स्थिति समझ सके। इस प्रकार वे आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, अन्यथा वे लिप्त बना रहता है। भौतिक विषय वासना एक प्रकार का मानस रोग है और इस रोग का उपचार करने के लिए ये संस्तुति की जाती है कि किसी निर्वेशवादी धूर्त से ना सुनकर प्रमाणिक गुरु से सुना जाए। यदि सही व्यक्ति से सही ज्ञान सुना जाए तो स्थिति सर्वथा भिन्न होगी। मनुष्य को गुरु परंपरा से श्रवण करना चाहिए। अनुकार है पालन करते हुए और सदैव। अतः मनुष्य को सदैव गुरु परंपरा का पालन करना चाहिए और किसी इधर उधर के पेशेवर वाचक मायावादी या सामान्य व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। मनुष्य को ऐसे प्रमाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो और सदैव कृष्ण भावना अमृत पे लगा रहता हो। जब मनुष्य इस प्रकार से रासलीला का श्रवण करता है तो उसका प्रभाव अवश्य होता है। रासलीला के श्रवण से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी 2 विशिष्ट शब्द भक्ति और प्राम व्यवहार करते हैं। भक्ति प्राम का अर्थ है नव दीक्षित अवस्था से ऊपर भक्ति संपन्न करना। जो लोग मात्र मंदिर पूजा की ओर आकर्षित होते हैं किंतु भक्ति के दर्शन को नहीं समझते, वे नव दीक्षित अवस्था में हैं। ऐसी भक्ति पूर्ण अवस्था में नहीं होती। शक्ति की पूर्ण अवस्था या प्रेमा भक्ति भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त होती है। कलमश का सबसे घातक पहलू काम या विषय जीवन है। भक्ति इतनी शक्तिप्रद है कि जो जितना है उस प्रकार अग्रसर होता है वे उतना ही भौतिक जीवन के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। जो वास्तव में रासलीला को सुनकर लाभ उठाता है वे निश्चित रूप से दिव्य पद को प्राप्त करता है। उसके हृदय की सारी वासना
जाती रहती है। रास नृत्य ब्रह्मा की रात्रि जितने दीर्घ अवधि तक चला, किंतु गोपियां इसे समझ न पाई। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतनी दीर्घ बना दिया। कोई ये पूछ सकता है कि ये कैसे संभव हुआ? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें स्मरण दिलाते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण एक छोटी रस्सी में बंध गए, किंतु उन्होंने अपने मुख के भीतर अपनी माता को सारा ब्रह्मांड दिखाया। ये कैसे संभव हो सका? इसका उत्तर ये है कि वे अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार चूंकि गोपियां श्री कृष्ण के साथ आनंद भोग करना चाहती थी, अतः उन्हें दीर्घ काल तक सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया। ऐसा उन्होंने अपने वचन के अनुसार किया। जब श्री कृष्ण ने यमुना के चीर घाट में स्नान करती गोपियों का चीर हरण किया, तो उन्होंने वादा किया था कि भविष्य में किसी रात वे उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। अत गोपियों ने एक रात श्री कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई, किंतु वे रात कोई साधारण रात नहीं थी। ये ब्रह्म की रात थी और लाखों वर्षों तक चलती रही। श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकना संभव है, क्योंकि वे परम अधिष्ठाता है। एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिकावन जाने की इच्छा प्रकट की। रासलीला शरद ऋतु में संपन्न हुई थी और उसके बाद दूसरा बड़ा उत्सव होली या दोल यात्रा होता है। दोल यात्रा तथा रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है, जिसे शिवरात्रि कहते हैं, जो शिव जी के भक्तों या शिवों द्वारा संपन्न की जाती है। किंतु कभी कभी वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि वे शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं। किंतु भक्तों या श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का ये समारोह नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की। इसका यही अर्थ होता है कि वे शिवरात्रि उत्सव को नियमित रूप से नहीं मनाते, किंतु एक बार वे उत्सुकतावश अंबिकावन जाने के इच्छुक हुए। अंबिकावन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है। कहा जाता है कि ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, किंतु गुजरात प्रदेश में सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं। वहाँ की एकमात्र नदी है साबरमती। भारत के सारे महान तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि उत्तम नदियों के तट पर स्थित है। अंबिकावन सरस्वती नदी के तट पर स्थित और सारे ग्वाले तथा नंद महाराज वहाँ गए। उन्होंने शिवजी तथा अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से प्रारंभ की। ये सामान्य प्रथा है कि जहाँ कहीं भी शिव जी का मंदिर होता है, वहीं अंबिका दुर्गा का भी मंदिर होता है, क्योंकि अंबिका शिव जी की पत्नी है और स्त्रियों में परम पतिव्रता है। वे अपने पति के संग से पृथक नहीं रहती। अंबिकावन पहुंचकर वृंदावन के ग्वालों ने सर्वप्रथम सरस्वती नदी में स्नान किया। यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसका पहला कर्तव्य है कि वे स्नान करें, और कभी कभी लोग अपना सिर भी मुंडवाते हैं। ये पहला कार्य होता है। स्नान के बाद लोगों ने श्री विग्रहों की पूजा की और पवित्र स्थानों में दान दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है केवल ब्राह्मण तथा सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं। वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मणों को स्वर्ण आभूषणों तथा सुंदर हारों से सज्जित गाय दान की। ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे कोई व्यापार नहीं करते। उनसे आशा की जाती है कि वे श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित ब्राह्मण कर्मों में लगे रहें। ये है उन्हें विद्वान अत्यंत विद्वान होना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। उन्हें न केवल स्वयं विद्वान होना चाहिए, अपितु अन्य को भी शिक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, उन्हें अन्य ब्राह्मण भी उत्पन्न करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण का शिष्यत्व स्वीकार करने पर राजी हो जाता है तो उसे भी ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण सदा ही भगवान श्री विष्णु की पूजा करने में लगा रहता है, अतः ब्राह्मण हर प्रकार के दान स्वीकार करने के योग्य माने जाते हैं। किंतु यदि ब्राह्मणों को अधिक दान प्राप्त होता है तो उन्हें इसी श्री विष्णु के सेवा वितरित कर देना होता है। अतः वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की संस्तुति है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु तथा सारे देवता प्रसन्न होते हैं।
सारे यात्री स्नान करते हैं, श्री विग्रह को पूजते हैं और दान देते हैं। उन्हें कम से कम एक दिन उपवास करना होता है। उन्हें चाहिए कि वे तीर्थ यात्रा के स्थल पर जाएं और वहां पर कम से कम 3 दिन तक रुके। पहला दिन उपवास करें, बीत जाता है और रात में थोड़ा सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल से व्रत भंग नहीं होता। नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती के तट पर ही रात बिताई। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और रात्रि में थोड़ा सा जल पिया, किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे तो पास के जंगल से एक विशाल सर्प निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निगलने लगा। नंद असहाय होकर चिल्लाने लगे, बेटे कृष्ण, आओ और इस संकट से मुझे उबारो, ये सर्प मुझे निगलने जा रहा है। जब नंद ने टेर लगाई तो सारे ग्वाले जग गए। उन्हें सारी घटना देखी। उन्होंने तुरंत जलते लट्ठे उठा लिए और वे उन्हीं से सर्प को मारने लगे, किंतु तब भी सर्प नंद महाराज को निगलना नहीं छोड़ रहा था। उस समय श्री कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। पांव को स्पर्श पाते ही उसने अपना रेंगता हुआ शरीर त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम विद्याधर था। उसका शरीर इतना सुंदर था कि वे पूजा योग्य लगता था। उसके शरीर से कांति तथा तेज फूट रहा था और वे सोने का हार पहने हुआ था। उसने कृष्ण को नमस्कार किया और अत्यंत विनीत भाव से उनके समक्ष खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने उस देव से पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा है। तुमने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया कि तुम्हें सर्प का शरीर मिला? तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहनी प्रारंभ की। हे भगवान, अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था और मैं सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था। विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं अपने विमान में सर्वत्र विचरण करता था। विचरण करते हुए मुझे अंगीरा नामक ऋषि दिखे। वे अत्यंत कुरूप थे और चूंकि मुझे अपनी सुंदरता का गर्व था, अतः मैंने उनका उपहास किया। इसी पाप करने के कारण ऋषि ने मुझे सर्प बनने का शाप दे डाला। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि श्री कृष्ण की कृपा के पहले मनुष्य सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, चाहे वे भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों ना हो। विद्याधर भौतिक दृष्टि से उन्नत देवता था और वे अत्यंत सुंदर था। उसको अच्छा भौतिक पद प्राप्त था और वे विमान से सर्वत्र विचरण कर सकता था। फिर भी उसे अगले जन्म में सर्प बनने का शाप मिला। कोई भी भौतिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति यदि वे सावधानी नहीं बरतता, घृणित निम्न योनि में जाने के लिए शापित हो सकता है। लोगों की ये भ्रांत धारणा है कि एक बार मनुष्य देह प्राप्त करके कोई नीचे नहीं गिरता। विद्याधर स्वयं बतलाता है कि यद्यपि वे देवता है, किंतु उसे सर्प बनना पड़ा। किंतु जब श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों से उसका स्पर्श कर दिया तो वे तुरंत कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो गया। परंतु उसने ये स्वीकार किया कि पूर्व जन्म में वे सचमुच पापी था। कृष्ण भावना भावित पुरुष जानता है कि वे श्री कृष्ण का दासों दास है। वे अत्यंत तुच्छ है और जो कुछ भी सत्कार्य करता है वे सब श्री कृष्ण तथा गुरु की कृपा के कारण होता है। वे देव विद्याधर श्री कृष्ण से बातें करता रहा, क्योंकि मैं अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था। अतः मैंने ऋषि अंगीरा के करूप स्वरूप का उपहास किया। उन्होंने मेरे पाप के लिए शाप दे दिया और मैं सर्प बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि उस ऋषि का शाप नहीं, अपितु मेरे लिए महान वरदान था। यदि उन्होंने शाप न दिया होता तो मुझे सर्प का शरीर ना धारण करता पड़ता और आपके चरण कमलों की ठोकर ना खाई होती और इस प्रकार सारे भौतिक कलमश से मुक्त ना हो पाता। इस संसार में 4 चीजें अत्यंत मूल्यवान हैं: उत्तम कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना तथा सुंदर होना। ये सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं। दुर्भाग्यवश कृष्ण भावना अमृत के बिना ये भौतिक संपदाएं कभी कभी पाप एवं अपयश का कारण बन जाती हैं। विद्याधर देवता होते हुए भी और सुंदर शरीर वाला होकर भी गर्व के कारण सर्प का शरीर प्राप्त करने के लिए शाप से शापित हुआ। अतः इस घटना से हमें ये शिक्षा मिल सकती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा का अत्यंत गर्व होता है और जो दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। सर्प सर्वाधिक क्रूर तथा ईर्ष्यालु जीव माना जाता है, किंतु जो लोग मनुष्य होकर अन्य से ईर्ष्या करते हैं वे सर्पों से भी अधिक दोषी समझे जाते हैं। सर्प को मंत्रों तथा अशुद्धियों के बल पर दमित या निमंत्रित किया जा सकता है, किंतु जो ईर्ष्यालु है उसे कोई भी वश में नहीं कर सकता। विद्याधर ने आगे कहा, हे प्रभु, अब मैं सोचता हूँ कि समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त कर लो। ये प्रार्थना सूचित करती है
कि जो लोग सकाम कर्मों में अनुरक्त हैं और उच्च लोकों में जाकर सुख भोगना चाहते हैं, वे श्री भगवान की स्वीकृति के बिना अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत गीता में ये भी कहा गया है कि अल्पयज्ञ लोग भौतिक लाभ की कामना करते रहते हैं, फलत तरह तरह के देवताओं को पूजते हैं, किंतु वास्तव में वे भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण की अनुमति से ही देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं में किसी प्रकार का लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं होती। यदि किसी को भौतिक वर मांगने ही है तो वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उनसे मांग सकता है। श्री कृष्ण भौतिक वरदान देने में भी सक्षम है, किंतु एक देवता से भौतिक वरदान की याचना करने तथा श्री कृष्ण से याचना करने में अंतर है। ध्रुव महाराज ने भौतिक वरदान के लिए श्री भगवान की पूजा की थी, किंतु जब उन्हें वास्तव में श्री भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उनके दर्शन हुए तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कोई भी भौतिक वरदान लेना अस्वीकार कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ना तो देवताओं की कृपा की आकांक्षा करता है न उन्हें पूजता है। वे सीधे कृष्ण भावना भावित बन जाता है, और यदि उसके मन में किसी भौतिक लाभ की कामना होती भी है तो वे देवताओं से ना मांगकर श्री कृष्ण से मांगता है। विद्याधर, जो स्वर्ग वापस जाने के लिए श्री कृष्ण की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था, बोला, आपके पाद स्पर्श से मैं अभी सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ। आप योगेश्वर हैं, आप आदि भगवान हैं, आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। अत मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आप मुझे पूर्णत शरणागत बना लें। मैं भली भांति जानता हूँ कि जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है वे समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाता है, और जिन लोगों को साक्षात आपका चरण स्पर्श प्राप्त हो वे तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। अत मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके दर्शन से तथा चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण शाप से मुक्त हूँ। इस प्रकार विद्याधर को श्री कृष्ण से अपने घर स्वर्गलोक जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस अनुमति को प्राप्त करने के बाद उसने श्री भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम करके वे अपने स्वर्ग धाम को चला गया। इस प्रकार नंद महाराज भी सर्प के द्वारा निकले जाने से बच गए। सारे ग्वाले शिव तथा अंबिका का पूजन करने के पश्चात वृंदावन लौटने की तैयारी करने लगे। लौटते समय उन्हें श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप याद आते रहे। विद्याधर की मुक्ति का बखान करने से वे श्री कृष्ण के प्रति और अधिक आसक्त हो गए। वे तो शिव तथा अंबिका पूजन के लिए आए थे, किंतु श्री कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो गए। इसी प्रकार गोपियां भी कात्यायनी का पूजन करके श्री कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हुई थी। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा किसी स्वार्थ से करते हैं वे अल्पयज्ञ हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हैं। किंतु वृंदावन के ग्वाले सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया श्री कृष्ण के लिए किया। यदि कोई ब्रह्मा तथा शिव की पूजा श्री कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है तो वे मान्य है, किंतु यदि कोई निजी लाभ के लिए देवताओं के पास जाता है तो वे निंदनीय है। इस घटना के पश्चात एक सुहानी रात में श्री कृष्ण तथा उनके अग्रज बलराम, जो अकथनीय रूप से शक्तिशाली हैं, दोनों ही वृंदावन के जंगल में गए। उनके साथ ब्रज गोपियां भी थी। वहां भी परस्पर मंगल मनाने लगे। ब्रज गोपियों ने सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी। वे चंदन का लेप किए थी और फूलों से सजी हुई थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था और उसके चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। मंद वायु बह रही थी जिसमें मल्लिका पुष्पों की सुगंधित मिश्रित थी और भौरे इस गंध के पीछे पागल हो रहे थे। इस मनोहर वातावरण में श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों मधुर स्वर में गाने लगे। बालाएं उनकी स्वर लहरी में ऐसी लीन हुई कि वे अपनी सुध बुध खो बैठी। उनके केश खुल गए, वस्त्र शिथिल पड़ गए और उनकी मालाएं पृथ्वी पर गिरने लगी। जब वे इस प्रकार तल्लीन थी और प्राय मदमत थी तो कुबेर का एक असुर पार्षद वहां प्रकट हुआ। इस असुर का नाम शंखचूड़ था, क्योंकि इसके मस्तक पर शंख की आकृति की एक मणि थी। जिस प्रकार कुबेर के दो पुत्रों ने अपने ऐश्वर्य के मद में श्री नारद मुनि की परवाह नहीं की थी, उसी प्रकार शंखचूड़ अपने ऐश्वर्य से इतराया हुआ था। उसने सोचा कि श्री कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाले हैं जो अनेक सुंदर लड़कियों के साथ आनंद मना रहे हैं। सामान्यतः भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सोचता है कि सुंदर स्त्रियों का भोग उसे ही करना चाहिए। शंखचूड़ भी वही सोच रहा था, क्योंकि वे कुबेर के घराने का परिवार था।
अब श्री कृष्ण तथा बलराम को नहीं अपितु उसे ही इतनी सुंदरी बालाओं का आनंद लूटना चाहिए। अतः उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वे श्री कृष्ण, बलराम तथा गोपियों के समक्ष प्रकट हुआ। उन सुंदर लड़कियों को उत्तर की ओर ले चला। श्री कृष्ण तथा बलराम के होते हुए वे उन पर इस प्रकार रोब जमा रहा था मानो वे उनका स्वामी या पति हो। शंखचूड़ द्वारा इस प्रकार अपहरण की जा रही गोपिका की रक्षा के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। दोनों भाई अपने हाथ में साल की लठ लेकर उसका पीछा करने लगे। वे गोपियों से कहते जा रहे हैं, डरना नहीं, हम इस असुर को दंड देने के लिए तुरंत आ रहे हैं। और वे तुरंत शंखचूड़ के पास पहुंच गए। जब शंखचूड़ ने सोचा कि ये दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं, तो वे डर के मारे गोपियों को छोड़कर अपनी जान लेकर भागा। किंतु श्री कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने बलराम को गोपियां सौंप दी और स्वयं जहाँ जहाँ शंखचूड़ भागा उसके पीछे भागते गए। श्री कृष्ण उसके सर के शंख सुदृश मणि को लेना चाह रहे थे। थोड़ी दूरी तक पीछा करने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी मुट्ठी से उसके सर पर प्रहार करके उसे मार डाला। फिर उन्होंने वे मणि ले ली और वापस चले गए। उन्होंने समस्त गोपियों की उपस्थिति में ये मणि अपने भाई बलराम को सौंप दी। वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतने अनुरक्त थी कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थी। जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गायों के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते। मन के चले जाने पर वे वियोग की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान श्री चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम श्री कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार है। भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोग अवस्था में श्री कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। श्री निवासाचार्य द्वारा की गई प्रार्थना से कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राशि ठाट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहाँ वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांगकर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की वियोग अवस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्यानंद की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार जब भगवान श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे, तो वे राधा रानी की भूमिका राधा भाव संपन्न करते हुए श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। जो लोग माधव गौड़ीय संप्रदाय के गुरु परंपरा के हैं, उन्हें श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों, उनकी लीलाओं, गुणों तथा उनके पार्षदों, संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि श्री भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। गोपियां परस्पर श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलती रहती थी। एक सखी कहती, सखियों, क्या तुम जानती हो कि जब श्री कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वे अपनी बाईं भुजा के बल लेटते हैं और उनका सर उनकी बाईं भुजा पर टिका रहता है। वे कोमल अंगुलियों से बांसुरी बजाते समय अपनी आकर्षक बोहें मटकाते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे इतना उत्तम वातावरण का सृजन होता है कि उसे सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें स्तंभित कर देती है। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती हैं। इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं और उनके केश तथा चुस्त वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखियों, कृष्ण जी इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्ष स्थल पर निवास करती हैं और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदय को जीवित करने के लिए अपनी बंसी बजाते हैं। वे दीन दुखियों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गायें तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाती हैं। वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्रलेखे से प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण का वंशी वादन इतना मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियों, पशुओं की बात छोड़ दो, वृंदावन की नदियाँ
तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी श्री कृष्ण का सिर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रज लपेटे जाते देखकर स्तंभित हो जाती हैं। वे अपने शरीर को पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर अभिनेता की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गायों तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूल ले जाने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है, उसने किसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगे रोक देती है। जिस प्रकार हम निराश होकर श्री कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती हैं। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती थी, किंतु कभी कभी जब उन्हें आशा बंधती कि वो आ रहे हैं तो विलाप करना बंद कर देती। किंतु जब गोपियां देखती कि वे नहीं आ रहे तो निराश होकर पुण्य रोने लगती। श्री कृष्ण आदि भगवान और समस्त श्री विष्णु रूपों के मूल हैं, सारे गवाले देवता है। भगवान श्री विष्णु शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र आदि देवताओं से सदैव पूजित हैं और घिरे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते या गोवर्धन पर्वत पर जाते तो उनके साथ साथ ग्वाल बाल भी रहते। विचरण करते हुए वे अपनी गायों को पुकारने के लिए बंसी बजाते। जंगल के सारे वृक्ष पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भावित हो गई थी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु श्री कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। तब वे अपना सर्वस्व अपने फल फूल तथा टहनियों से टपकता मधु न्यौछावर करने को तत्पर रहते। जब श्री कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वे अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते। वे विविध वन फूलों की माला पहने रहते तथा उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता। वायुमंडल की मधुर सुगंध के पीछे भोरे दीवाने रहते। वे भोरों के गुंजन से प्रसन्न होकर अपनी बंसी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी ध्वनियां इतनी मधुर हो जाती कि सारस, हंस, बत्तख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते। तैरने अथवा उड़ने की बजाय वे स्तंभित हो जाते और अपनी आंखें बंद करके श्री कृष्ण की पूजा में समाधिस्थ हो जाते। एक गोपी बोली, हे सखी, श्री कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती के मालाओं से सुसज्जित हैं। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती है और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती हैं। जब वे बंसी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपना गर्जना बंद कर देते हैं। वे बंसी की ध्वनि को विचलित न करके मंद स्वर से अपने मित्र श्री कृष्ण को बधाई देते हैं। श्री कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है, क्योंकि बादल तथा श्री कृष्ण दोनों ही मनुष्यों की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। जब लोग भीषण गर्मी से जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावना अमृत बादल की भांति राहत देता है। श्री कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है, फलत वे मित्र हैं। बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र श्री कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जल वृष्टि ही नहीं की, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी, जिससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपका पुत्र ग्वाल बालों में अत्यंत पटु है। वे समस्त कलाएं जानता है कि किस तरह गाय चराई जाती है और किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। वे अपने गीत स्वयं रचता है, उन्हें गाने के लिए अधरों पर बंसी धरता है। जब भी वे बंसी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा इंद्र चंद्र जैसे सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से बंसी सुनते हैं। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी बंसी की तानों को नहीं समझ पाते। वे ध्यान से केवल सुनते ही नहीं, समझने का यत्न करते हैं, किंतु मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।